नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 8 जो है हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका जो है इस सेशन में हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना क्या है इसके बारे में जो है हम इस सेशन में जानें। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका क्या होती हैं, ये बातें हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं कोशिका की संरचना से। कोशिका में क्या क्या होता है हमने जाना था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं जंतु और पौधों में होती हैं। खूब अच्छे तरह से हम लोगों ने पिछले सेशन में इसके बारे में जान लिया था। अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ होता है उसके एक एक भागों के बारे में जो है हम इस सेशन में जानेंगे। उसके एक एक भागों के बारे में इस सेशन में हम जानेंगे। यहाँ पे है क्या, कोशिका संरचना। जैसे कि एक कोशिका होती है, एक कोशिका, तो उसका केंद्रक होता है, ठीक, उसका केंद्रक होता है और उसके बाद से ये द्रव भरा होता है, द्रव, और इसमें जो है केंद्रक से सटे हुए कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बाद से इस तरह से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक। तो केंद्रक से सटे हुए ऑर्गेनल्स, उसके बाद से इस जो द्रव में और भी सारे कोशिका के भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोशिका संरचना में कोशिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है कोशिका आवरण और दूसरे को कहा जाता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। कोशिका आवरण, देखिए ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है, ये जो बाहरी आवरण, यह ही क्या है, कोशिका आवरण है। यही क्या है, तो कोशिका आवरण है यानी कि सेल इनवेलप है। अब जो है हम जानेंगे कि कोशिका आवरण कितने होते हैं। तो जीवों में कोशिका आवरण 3 होते हैं। कोशिका आवरण की संख्या कितनी होती है, तो 3। एक को कहा जाता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, दूसरे को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि कोशिका ग्लाइकोकैलिक्स, और तीसरे को कहा जाता है कोशिका कला। तीसरे को क्या कहते हैं, तो कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है पौधों की कोशिकाओं का सबसे बाह्य आवरण है। इस तरह से एक आवरण होगा और ये बाह्य आवरण जो है पौधों की कोशिकाओं का होगा, इसी को कहेंगे सेल वॉल। उसके बाद से कोशिका भित्ति के भीतरी जो कला होती हैं, भीतरी मेम्ब्रेन, भीतरी आवरण, इसी को कहा जाता है कोशिका कला। तो पौधों की कोशिकाओं में 2 आवरण होता है, एक होता है कोशिका भित्ति और दूसरा कोशिका कला। बाह्य आवरण कोशिका भित्ति और उसके अंदर का आवरण क्या है, तो कोशिका कला है। उसके बाद से जो ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण होता है वह जीवाणुओं में होता है। जीवाणु की संरचना बताया गया था, ये जीवाणु है, ये जीवाणु का एक आवरण है, उसके बाद से ये दूसरा आवरण है और उसके बाद से ये तीसरा आवरण है, ठीक। तो यहाँ पे जो सबसे भीतरी आवरण है वो क्या है, कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहरी आवरण क्या है, तो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल, और सबसे बाहरी आवरण क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। क्या है, तो ग्लाइकोकैलिक्स है। तो जीवाणुओं में 3 आवरण देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका कला। पौधों में केवल 2 ही आवरण होते हैं, कोशिका कला और कोशिका भित्ति, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। लेकिन जंतुओं में केवल एक ही आवरण होता है, कौन सा, कोशिका कला, केवल एक ही। ये आवरण हम हटा देंगे, ये आवरण को यदि हम हटा दिए तो जो एक ही आवरण बचा ये केवल जंतुओं में पाया जाता है। यानी कि कोशिकाओं के 3 आवरण होते हैं, लेकिन तीनों आवरण जो है सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं होते हैं। जीवाणुओं में 3 आवरण पाया जाता है,
पौधों में केवल 2 आवरण पाया जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, और जंतुओं की कोशिका में केवल 1 आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्या, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला। इतनी बात आई समझ में। तो ये है आवरण, एक एक करके आवरण हम पढ़ेंगे आगे चल के। यहाँ पे केवल हम फ्लो चार्ट बनाए हैं और फ्लो चार्ट से आपको समझना है, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे जीव द्रव्य के बारे में। क्या, दूसरा भाग, कोशिका का 2 भाग, एक कोशिका आवरण और दूसरा जीव द्रव्य। इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो देखिए कोशिका का जो ये आवरण दिख रहा है ना, कोशिका के आवरण के भीतर जो द्रव होते हैं, भीतर द्रव सभी केंद्रक सहित अन्य जो कोशिका के भाग हैं सहित सभी जो कहलाते हैं जीव द्रव्य। सभी क्या कहलाते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया, एक को कहा जाता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और दूसरे को कहा जाता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि कहा जाए कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक इजकल टू जीव द्रव्य, ठीक। तो ये जो केंद्रक है, बीच में जो गोल आकृति दिखती है, ये क्या है, केंद्रक है। उसके बाद से जो कोशिका कला से केंद्रक के बीच जो पदार्थ पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। इतनी बात आई समझ में। इसी में भेद है, जानिए इसको। जीव द्रव्य अलग होता है, कोशिका द्रव्य अलग। जीव द्रव्य के 2 भाग हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये नहीं है कि कहीं कहीं पे बता दिया जाता है कि जीव द्रव्य ही कोशिका द्रव्य है, ऐसी बात नहीं है। इतना जाने रहिए कि जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को संयुक्त रूप से कहेंगे, दोनों को संयुक्त रूप से कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव्य में केंद्रक नहीं आएगा, तो कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर का जो द्रव है वो होता है, ठीक। इतनी बात आई समझ में। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए कोशिका द्रव्य को जो है 2 भागों में बांटा गया, 2 क्षेत्र में। एक को कहा जाता है साइटोसाल और दूसरे को कहा जाता है ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसाल और ट्रोफोप्लाज्म, ये क्या होता है, देखिए ट्रोफोप्लाज्म। तो इस कोशिका द्रव्य में इस तरह की संरचनाएं देखने को मिल रही है ना। जितनी भी ये संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, ये जो संरचनाओं वाला क्षेत्र होता है ना, उसे बोला जाता है ट्रोपोप्लाज्म यानी कि ट्रोपोप्लाज्म। यानी कि इसी में क्या है, तो ये संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम। ये जो संरचनाएं होती है ना, कोशिका द्रव्य के ट्रोपोप्लाज्म क्षेत्र में होती हैं। इसके बाद भी कुछ स्थान ये रिक्त दिख रहा है इनमें, इन क्षेत्रों के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जिका के बाद भी कुछ स्थान रिक्त देखने को मिल रहा है। उस स्थान को, उस क्षेत्र को बोला जाता है साइटोसाल। इसी को साइटोसाल कहा जाए या हाइलोप्लाज्म कहा जाए या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये देखिए, तो जितने क्षेत्र में ये कोशिकांग होंगे, कोशिका के भाग होंगे, उसको ट्रोफोप्लाज्म कहेंगे। और जिस क्षेत्र में नहीं होंगे, कुछ खाली स्थान है, तो जिस क्षेत्र में नहीं होंगे उसको कहा जाएगा साइटोसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोफोप्लाज्म को फिर 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स, और दूसरे को कहा जाता है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट, चलिए कोशिकांग जो होते हैं इनको 3 भागों में, दोहरी कला युक्त कोशिकांग। आगे चल करके बताएंगे कि वह कोशिकांग, ये भी जो कोशिकांग है, ये भी कोशिकांग है, किसी न किसी कला से घिरा हुआ है ना, ये बाहर, ठीक है ना। यदि 2 कलाओं से घिरा है तो इसे दोहरी कला युक्त कोशिकांग कहते हैं। इसके अंतर्गत जो कोशिकांग हमें पढ़ने हैं वो है लवक यानी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हमें पढ़ना है। आगे विस्तार से एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आप नाम जानिए, कौन क्या होता है, कहाँ पे होता है, ये जानिए। उसके बाद से एकल कला युक्त कोशिकांग, यानी कि जिसके पास दोहरी कला न हो, केवल एकल कला हो कोशिकांग के पास,
इसको बोला जाता है एकल कला युक्त कोशिकांग। इसमें आएगा अंतःद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ER। उसके बाद से आता है गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रेक्टिका, माइक्रोबॉडी। ये सभी कैसे कोशिकांग है? तो एकल कला युक्त कोशिकांग है। फिर आगे चलते हैं कला रहित कोशिकांग। कला रहित कोशिकांग यानी कि और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिसमें कोई भी कला नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये कौन कौन है? तो राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लिक अम्ल है। इसके भी बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे। चलिए, अब जो ट्रोफोप्लाज्म का दूसरा भाग है अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड यानी कि इसमें वे पदार्थ होंगे जो नॉन लिविंग सेल के भाग होंगे, निर्जीव पदार्थ, ठीक, निर्जीव भाग। तो इसमें जो आएंगे नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन में संचित पदार्थ, जैसे कि कोशिका में संचित पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जो है संचित पदार्थ हैं। उसके बाद से उत्सर्जी पदार्थ यानी कि जिसका कोशिका में कोई कार्य नहीं होता है, कोशिकाएं इसे बाहर निकालती रहती हैं, इसी को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि गम, लेटेक्स, रेजिन, ये अधिकांश पौधों में होता है। उसके बाद से ऑर्गेनिक एसिड। इतनी बात आई समझ में कि यहाँ पे हमने पूरा कोशिका का संरचना दिखाया कि कोशिका में क्या क्या होता है। अब जो है हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे कोशिका आवरण का। किसका? तो कोशिका आवरण का। उसके बाद से जो है कोशिका आवरण में तीनों का अध्ययन करेंगे, कोशिका भित्ति का, ग्लाइकोकैलिक्स का और कोशिका कला का। फिर एक एक करके हम इधर जीव द्रव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तो कोशिका आवरण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोशिका आवरण के बारे में। कोशिका आवरण अभी बताया गया कि कोशिका आवरण 3 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरे को कहा जाता है सेल वॉल और तीसरे को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला। तो 3 प्रकार का कोशिका आवरण होता है। इसको जो है बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, यहाँ पे हम कोशिका भित्ति का संरचना बनाए हुए हैं और इसे जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है नीट में और अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं कोशिका भित्ति से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका भित्ति का खोज। इसका खोज किसने किया? खोज तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका भित्ति का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति का खोज किया था। अब हम जानेंगे कि कोशिका भित्ति किसमें किसमें पाई जाती हैं, कौन कौन से जीवों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात कि पौधों में पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती हैं और जीवाणुओं में। पौधों में पाई जाती हैं, जीवाणुओं में पाई जाती हैं, कवक में, शैवाल में पाई जाती हैं। यानी कि कवक में, शैवाल में, जीवाणुओं में और पौधों में पाई जाती हैं। ये स्पष्ट हो गया कि कोशिका भित्ति किन जीवों में पाई जाती हैं। अब हम जानेंगे कि कोशिका भित्ति किसमें किससे बनी होती है। किसमें किससे बनी होती है? किसमें किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किसमें किससे बनी होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे जीवाणुओं में। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड की बनी होती है। किसकी? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड की। लिपिड की तो यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड की बनी होती है। किसमें? तो जीवाणुओं में। इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इसी को संयुक्त रूप से कहेंगे क्या? तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इसे याद रखिए, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। यानी कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। अब जो है हम जानेंगे कि
कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों में। तो जो कवकों में कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन व कवक सेलुलोज की, काइटिन व कवक सेलुलोज की। तो यहाँ पे काइटिन मुख्य चीज़ है। काइटिन, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये जो है एक्स्ट्रा पदार्थ है कवक, यानी कवक सेलुलोज। तो काइटिन की कोशिका भित्ति किस में होती है? तो कवकों में होती है। उसके बाद से आता है शैवालों में। तो शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है, शैवालों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की, गैलेक्टॉन्स की और मैनॉन्स की और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की। सेलुलोज, उसके बाद से जो है किसकी? गैलेक्टांस, उसके बाद से मैनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पे देखिए शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की, गैलेक्टॉन्स की, मैनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेटों की बनी होती है। ये बात याद रखिए। अब जानते हैं पौधों में जो कोशिका भित्ति होती हैं वह किसकी बनी होती है? पौधों में कोशिका भित्ति। तो जो पौधों में कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन व प्रोटीन की। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, उसके बाद से पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। इतनी बात याद रहेगा। तो देखिए सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन व प्रोटीन की पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मैनॉन्स, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेटों की बनी होती है। उसके बाद से कवकों में काइटिन व कवक सेलुलोज की और जीवाणुओं में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की और जिसको कि संयुक्त रूप से बोला जाता है पेप्टाइडोग्लाइकोन की। तो यहाँ पे हम लोग जान लिए कि किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, किसमें जो है किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इन्हीं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणु में, कवक में, शैवाल में और पौधों में। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना की। तो अभी हमने इसकी स्थिति बताया कि कहाँ पे किसकी कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। तो देखिए पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण है और एक निर्जीव परत है। कोशिका भित्ति कैसी परत है? तो निर्जीव परत है। पौधों में हो गया, उसके बाद से कवकों में हो गया, शैवालों में हो गया। पौधों, कवकों और शैवालों में सबसे बाहरी आवरण कोशिका की कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जीवाणुओं में जो है क्या होती हैं? तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के भीतरी परत कोशिका भित्ति होती है जीवाणुओं में। जैसे कि जीवाणु की ये कोशिका कला है, उसके बाद से कोशिका भित्ति आता है और उसके बाद से आता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये कोशिका भित्ति है और ये जो है आपका कोशिका कला, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स से भीतरी जो परत है जीवाणुओं में वो कौन सी है? तो कोशिका भित्ति की। इसकी स्थिति हमने बता दिया है। अब जो है कोशिका भित्ति की संरचना का हम अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति का क्या? तो संरचना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कोशिका भित्ति का संरचना बनाया हुआ है। कोशिका भित्ति का संरचना ऐसे देखा जाए ना तो संरचना के आधार पर कोशिका भित्ति को 3 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर कोशिका भित्ति को जो है 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर कौन कौन से? तो एक होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरा होता है द्वितीयक कोशिका भित्ति,
तीसरा होता है तृतीयक कोशिका भित्ति और चौथा होता है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका देखिए, तो इसको जो है क्या किया गया है, 4 स्तरों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे हमने एक कोशिका भित्ति बनाया हुआ है। देखिए बीच में एक मोटी जो है परत दिख रही है, अस्तर दिख रहा है, और इसको बोला जाता है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला, अभी हम इसके कार्य बताएंगे। मिडिल लेमिला का क्या कार्य होता है, तो मिडिल लेमिला का जो कार्य होता है, मध्य पटलिका उसको हिंदी में कहा जाता है, और कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़े रखना। जैसे कि देखिए इन कोशिका से इस कोशिका से इसको जोड़े रखना, यानी कि कोशिका को एक दूसरे से जोड़े रखना इस मिडिल लेमिला का यानी कि मध्य पटलिका का कार्य होता है। ठीक मध्य पटलिका के यहाँ पे देखिए एक लाल रंग का हम परत बनाए हुए हैं जिसको कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल। मध्य पटलिका के सटी हुई जो परत होती है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। और उसके बाद से प्राइमरी सेल के बाहर एक परत यहाँ पे दिख रही है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि द्वितीयक कोशिका भित्ति। इसी के बगल में एक कोशिका भित्ति होती है जिसको कि हम दिखाए नहीं हैं, वो क्या होती है, तो तृतीयक कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति 3 प्रकार की, एक को कहा जाता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरे को कहा जाता है द्वितीयक कोशिका भित्ति, तीसरे को तृतीयक कोशिका भित्ति, और चौथे को जो है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला। तो यहाँ पे जो है अब हम जानेंगे क्या, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होता है, द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या होता है, तृतीयक कोशिका भित्ति क्या होता है। तो ये पार्ट जो है हम इसको मिटा रहे हैं। कोशिका भित्ति के संरचना में 3 भाग देखने को मिलते हैं, 4 भाग। एक को कहा जाता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, उसके बाद से दूसरा है द्वितीयक कोशिका भित्ति, उसके बाद से तीसरा है तृतीयक कोशिका भित्ति, और चौथा है क्या, मध्य पटलिका। इसको जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति को कहा जाएगा प्राइमरी सेल वॉल, द्वितीयक को कहा जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, तृतीय को कहा जाएगा क्या, तो टर्शियरी सेल वॉल, और मध्य पटलिका को कहा जाता है क्या, तो मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला। अब देखिए ये जो कोशिका भित्ति के 4 स्तर है, इसका क्या मुख्य भाग है, ये जो है पूछता है प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बना होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में सेलुलोस व हेमीसेलुलोस पाया जाता है। क्या, तो सेलुलोस, लेकिन इसमें सेलुलोस की मात्रा कम होती है और हेमीसेलुलोस की मात्रा जो है अधिक होती है। हेमीसेलुलोस की जो मात्रा होती है क्या होती है, तो अधिक होती है। द्वितीयक में क्या होता है, तो द्वितीयक में सेलुलोस की मात्रा अधिक, और हेमीसेलुलोस की मात्रा जो होती है वह कम होती है। यही मात्रा पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक। तो द्वितीयक कोशिका भित्ति में सेलुलोस की मात्रा अधिक और हेमीसेलुलोस की मात्रा कम होती है। उसके बाद से तृतीयक कोशिका भित्ति, अभी हम इसका कार्य बताएंगे कि क्या होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्य पटलिका का क्या कार्य होता है, तो मध्य पटलिका का भी कार्य बताया गया कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ना, एक कोशिका को
दूसरे कोशिका से जोड़ना, दूसरे से जोड़ना। इतनी बात आया समझ में, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ना। अब जो है यहाँ पे बीच में एक छिद्र दिख रहा है ना, ये जो छिद्र है इसका क्या कार्य होता है, तो एक जीव द्रव्य के पदार्थों को दूसरे जीव द्रव्य के पदार्थों में क्या करना, तो भेजना, यानी कि स्थानांतरण करना, परिवहन करना। और इस प्रकार के परिवहन को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। एक जीव द्रव्य से दूसरे जीव द्रव्य में पदार्थों के परिवहन को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति, कोशिका भित्ति में छिद्रित होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति होती है वह केंद्रक प्लेट के निर्माण होने से। देखिए ये जो है एक कोशिका है और कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। जब केंद्रक का विभाजन होता है दो भागों में, केंद्रक का दो भागों में विभाजन होता है तो यहाँ पर एक प्लेट बनता है। क्या बनता है, तो प्लेट। और इसी प्लेट से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसी प्लेट से क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना और कोशिका को आकार प्रदान करना। पौधों की कोशिका में कोई कंकाल होता नहीं है पौधों के शरीर में। अब जो है यही सेल वॉल जो होती हैं पौधों की कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती हैं। इतनी बात आया समझ में, तो आप नोट्स में लिखिए। जो भी हम नोट्स में लिखवा रहे हैं उसको एक स्थान पे लिखिए। यदि हम तेज़ बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद से लिखिए। ठीक, तो नोट्स में लिखिए क्या, तो हेडिंग होगा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। इसमें लिखिए इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये हेडिंग डालिएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक। और उसके बाद से ये लिख लीजिएगा, जीवाणु में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कवकों में, शैवालों में, पौधों में। इसको जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद से नीचे लिखिए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये लिख लिया। तो उसके बाद से अब नीचे लिखिए, हेडिंग होगा कोशिका भित्ति की संरचना। और इसमें लिखना है कोशिका भित्ति में 4 परत पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति में 4 परत पाई जाती हैं। और उसके बाद से ये संरचना बनाना है कोशिका भित्ति का। और उसके बाद से ये चारों परत का नाम लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक इसका कार्य सब कुछ दिया हुआ है। केवल तृतीयक कोशिका भित्ति का कार्य हम नहीं लिखे हैं, तो इसमें केवल इसकी भूमिका यही है कि यह जाइलेन नामक पदार्थ की बनी होती है। किसकी, तो जाइलेन नामक पदार्थ की बनी होती है, ठीक। तो संरचना में आप इतना लिखिए, 4 कोशिका भित्ति में 4 परत पाई जाती हैं और चारों परत का ये नाम लिख लीजिएगा। और उसके बाद से आगे बढ़िए, हेडिंग लिखिएगा अगला, नीचे से हेडिंग नहीं, इतना लिखने के बाद से उसके नीचे से लिखिए मध्य पटलिका सामान्यतः मैग्नीशियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। पके फलों में मध्य पटलिका घुल जाती हैं, इसी कारण पका हुआ फल ढीला व मुलायम हो जाता है। ये जो मध्य पटलिका दिख रहा है ना, ये मध्य पटलिका, ये पके फलों में जो है क्या हो जाता है, घुल जाता है, इसीलिए पके फल ढीला और मुलायम हो जाते हैं। बात समझ में आई इतनी? तो आगे से लिखिए, हेडिंग बनाइएगा कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। उत्पत्ति हमने बताया ना कहाँ से होता है, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति केंद्रक के प्लेट से उत्पत्ति। तो हेडिंग होगा कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। इसमें लिखिए कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका प्लेट बनती है जो आगे चलकर कोशिका भित्ति बनाती है। विभाजित होती हुई कोशिकाओं के मध्य इक्वेटर पर गाल्जी काय से टूटी थैलियाँ, अंतःद्रवी नालिकाएं एवं तर्कु तंतु इकट्ठा होकर फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट को
कोशिका भित्ति का प्राथमिक पदार्थ माना जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्या मतलब, कोशिका में जो है क्या होते हैं, तो केंद्रक होता है, उसके बाद से उससे जो है अंधोद्रवी जालिका जुड़े होते हैं सभी में, उसके बाद से इस तरह से गाल्जी काय होते हैं, उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लवक होते हैं, लवक। ठीक, तो ये जो अंतर्द्रवी जालिका की नलिकाएं हैं, गाल्जी काय की थैलियां हैं, ये जो है क्या करते हैं, तरकु तंतु है, टूट करके क्या बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट, और फ्रेगमोप्लास्ट ही क्या है, तो गाल्जी काय का प्राथमिक पदार्थ है। गाल्जी काय का प्राथमिक पदार्थ है। फिर आगे लिखिए, हेडिंग होगा कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति का कार्य, इसमें लिखिएगा यह एक पूर्ण पारगम्य परत है। पारगम्य परत का मतलब क्या, किसी भी पदार्थ का आर पार हो जाना। जैसे कि यहाँ पे जो है एक पारगम्य झिल्ली है, तो एक पदार्थ का एक कोशिका द्रव्य से दूसरे कोशिका द्रव्य में किसी भी पदार्थ के आवागमन को जो है कहा जाता है पारगम्य झिल्ली। तो लिखिएगा यह एक पारगम्य परत है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, क्योंकि पौधों में किसी प्रकार का अंतःकंकाल नहीं पाया जाता है। उसके बाद से लिखिएगा कोशिका भित्ति पौधों की सुरक्षा करती है। कोशिका भित्ति पौधों की सुरक्षा करती है। ठीक, तो हमने आज जो है एक आवरण के बारे में बताया, जो है क्या, कोशिका भित्ति। उम्मीद है कि आपको जो है हमारा यह लेक्चर, हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। आपको यदि समझ में आता है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस लेसन के एक नए पार्ट के साथ कोशिका संरचना में। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।